वजीर आजम को बहारा कहो, कब्रिस्तान के करीब झोपड़ी में रहने वाली बेवा खातून से हमदर्दी। फोन पर बात की, मुताल्लिका हुकाम और MD बैतुल माल को फौरी इमदाद पहुंचाने की हिदायत भी की। खातून कुछ रोज पहले वजीर आजम से मुलाकात के लिए गई थी, लेकिन मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास, कराची पैकेज और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। कहा, कराची को मसाइल से निकालने के लिए लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी की जरूरत है। सूबाई हुकूमत की मदद कर रहे हैं, मिलकर काम करना होगा। अंधेर नगरी चौपट राज, पशीन में बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आ गया। घोस्ट स्कूल और घोस्ट मुलाजमीन के बाद अब घोस्ट सरकारी इदारे का इंकशाफ। 1992 में टेक्निकल सेंटर बनाने के लिए जमीन ली गई, मगर आज तक इमारत नहीं बन पाई। अमला बरसों से तैनात और तनख्वाहें भी आज तक वसूल की जाती हैं। कारोबार के नाम पर इखलाकियात की पामाली, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का मुतनाज़ा इश्तिहार, मुख्तलिफ मकामात पर साइन बोर्ड आवेजा। टैग लाइन में लिखा, शादी से भागना हो तो बाइक मंगवाएं। कंपनी की शर्मनाक इक़दाम की हर जानिब से मजम्मत। ऐसे इश्तिहारात की इजाजत कौन देता है? सोशल मीडिया पर सवालात उठ गए। नैब ने आशियाना केस में भी शहबाज शरीफ और फवाद हसन की जमानत चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अदालत उज़्मा नैब मुकदमात में जमानत का मयार मुकर्रर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। जिसको चाहो पकड़ो, जिसको चाहो जेल में डालो और बाद में पूछा जाएगा। NRO हो गया है, सब कुछ हो रहा है, मांग रहे हैं, कह के थक गए कि फ्लोर पे आके किसी एक का नाम ले लो। जिसको चाहो पकड़ लो, लगता है इस मुल्क में कोई जमहूरियत ही नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह फट पड़े। कहा, कानून किसी पार्टी के लिए नहीं, मुल्क के लिए होता है। हुकूमत नाम ले, किसने NRO मांगा? हुकूमत पर तनकीद। कहा, महंगाई से लोगों की चीखें निकल गईं, कोई मंसूबाबंदी नजर नहीं आती। इत्तेहादी जमात MKM को मजबूर जमात करार दे दिया। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को NRO मांगते सुना और देखा, ना नवाज शरीफ का पता, ना असफ जरदारी का पता। वो टीवी पे आके मेरे से मुकाबला कर ले, ज्यादा से ज्यादा मेरी सियासत चली जाएगी। शहबाज शरीफ ने NRO मांगा, शेख रशीद ने दावा कर दिया। कहा, नवाज शरीफ मरियम नवाज और जरदारी का नहीं सुना, लेकिन शहबाज शरीफ को NRO मांगते हुए देखा है। मामले पर मुनाजरे का चैलेंज भी कर दिया। कहा, हार गया तो सियासत छोड़ दूंगा। शेख रशीद की बिलावल पर भी तनकीद। बोले, 2 बार नजरअंदाज किया, अब माफी नहीं मिलेगी। बिलावल ने 2 दफा हमले किए, दोनों दफा लोग बीच में पड़े हैं, मैंने कहा जाओ छोड़ दिया, माफ किया। तीसरी दफा के बाद गुंजाइश नहीं। एक तो मुझे समझ नहीं आती, इस मुल्क में स्वाय पॉलिटिशियंस के बाकी कोई जवाबदेही ही नहीं है। मुल्क में सियासतदानों के अलावा किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में लीगी राही मोहम्मद जुबैर का शिकवा। का नैब चेयरमैन हर तकरीब में कहते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज होकर बोले, एहतिसाब सबका होना चाहिए। हॉलैंड के शहर यूट्रेक्ट में दहशतगर्दी फायरिंग से 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुसल्लह शख्स ने ट्रम में ट्रैप फायरिंग की। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी पर टेक्निकल मुज़ाकरात कल होंगे। राहदारी के नक्शे, सड़कें और दीगर मामलात पर गौर होगा। दुश्मन देख ले, ये है पाक फजाइया। शाहीनों की महारत का कमाल, मोटरवे पर लड़ाका तैयारे लैंड करा दिए, ईंधन भी भरा, हथियारों से तैयारों को लैस भी किया। तर्जुमान पाक फजाइया कहते हैं, मश्क का मकसद टेम्पो फजाई ऑपरेशंस का जेलम का बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान की पहचान।
शोएब तैयारों के मॉडल्स बनाता है, अब जेट तैयारे का मॉडल बनाएगा, दुश्मन को बताएगा ये भी है पाकिस्तान। और MM आलम, वो नाम जिससे दुश्मन आज भी खौफ खाता है। भारत के 5 तैयारे 30 सेकंड में जमीन पर गिराने वाले कौम के हीरो मोहम्मद महमूद आलम की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। अच्छे इक़दाम की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बराह रास्त अवाम के मसाइल सुनने और उन्हें हल करने की एक और आला मिसाल कायम कर दी। इस्लामाबाद के इलाके बारहकहू के करीब कब्रिस्तान में झोपड़ी में मुकीम बेवा खातून से वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो पर बात की। उनके मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल करने की यकीन दहानी करा दी। बेवा खातून को अशियाए खुरोनोश और दीगर जरूरी सामान फराहम किया और उन्हें बेहतर घर फराहम करने की यकीन दहानी भी करा दी। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। नसीमा बीबी इसकी मिसाल है, जो इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में रिहाइश पजीर रही। बच्चा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह अल्लाह का रसूल, उनकी पनाह मांगती हूँ बेटा। नसीमा बीबी के शोहर वफात पा गए। चंद माह बाद ही खातून ने भी शोहर की कब्र के पास घर बना लिया। थोड़ी बहुत झाड़ियाँ, मिट्टी का बिछोना और फटी पुरानी चादर, बस यही है इस खातून का घर। इधर ये अल्लाह का रसूल का नमाज पढ़ने की थोड़ा जगह का हेल्प करे, पानी का हेल्प करे, जो जाना आने वालों से मैं बोलती मुझे एक टंकी पानी दो। उमर रसीदा खातून की वीडियो वायरल हुई तो डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पनाहगाह देनी चाहिए, ताहम खातून ने इनकार कर दिया। जो मर्जी सो मैं ये जगह छोड़ के आसमान में भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। वज़ीर आज़म ने फौरी एक्शन लिया, खातून से वीडियो टॉक की, हालत ज़ार देखकर इन्हें ताउन की यकीन दहानी कराई। MD बैतुल माल की जानिब से खातून को अशियाए खुरोनोश और ज़रूरिया फौरी तौर पर पहुँचाई गयी। हुकूमत ने नोटिस लिया तो गरीब खातून के अहले खाना भी मिल गए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अली आवान ने ट्वीट के जरिए बताया कि नसीमा बीबी को उनके दामाद के हवाले कर दिया गया है। दामाद के मुताबिक उनकी सास की दिमागी हालत ठीक नहीं, घरेलू मसाइल की वजह से खातून का दिमागी तवाज़ुन खराब है। जो मर्जी सो मैं ये जगह छोड़ के आसमान में भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। हमारे कह रहे यहाँ से मैंने किधर भी नहीं जाना है ना, हमारे कसम। एक जानिब तो खातून ने शौहर की मोहब्बत में उसकी कब्र के पास घर बना लिया, दूसरी जानिब शादी से भागने के लिए ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ने खवातीन को अपनी बाइक मंगाने की पेशकश कर दी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा इश्तिहार, इखलाकियात तो इखलाकियात, इस्लामी इक़दार से भी खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ किया गया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी इक़दार और ख़ानदानी रिवायात हैं जिसकी पहचान, लेकिन निजी कंपनी की इश्तिहारी मुहिम में इन्हीं इक़दार को पहुंचाया गया नुकसान। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस कंपनी ने इश्तिहार जारी किया जिसमें लड़की को शादी के लिबास में दिखाया गया, साथ ही लिखा अपनी शादी से भागना हो तो हमारी कंपनी की बाइक मंगवाएं। ऐसी कंपनीज ने पैसा कमाने के लिए इस्लामी और मुआशरती इक़दार भी खो दिया। सवाल ये है कि हुकूमती इदारे ऐसे इश्तिहारात के मवाद को क्लियरेंस देते कैसे हैं और सड़कों पर इश्तिहारात के लिए इजाज़त मिल कैसे जाती है। निजी कंपनी के इस इश्तिहार पर अवाम ने भी शदीद तशवीश का इजहार किया। सोशल मीडिया पर अवाम कंपनी से मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के इश्तिहार से सोशल मीडिया पर तूफान, फनकार, गुलकार, सहाफी और अवाम सब बोल पड़े। अदाकारा वीना मलिक ने लिखा, कारोबार के लिए हमारी सकाफत और रिवायत से मत खेलें। हानिया आमिर ने लिखा, सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी, ये बहुत शर्मनाक है। मारूफ सहाफी अंसार अब्बासी ने इश्तिहार को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। ब्लॉगर अनम हमीद ने इश्तिहार को बदतरीन करार दिया। सोशल मीडिया पर करीब टॉप ट्रेंड बन गया और अवाम निजी कंपनी सर्विस से माफी का मुतालबा कर रहे हैं।
उधर पशीन में बड़े मालियाती स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। 1992 में पशीन में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर की तामीर के लिए जमीन मुख्तस की गई थी, लेकिन 27 साल गुजर गए, ट्रेनिंग सेंटर की इमारत ना बनाई जा सकी। ताहम सरकारी कागजों में तामीर ये है पशीन का टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। जी हाँ, यही है। हम कोई मजाक नहीं कर रहे। ये सेंटर 1992 में वर्ल्ड बैंक के ताउन से मंजूर हुआ। सिर्फ 4 दीवारी बनी, बाकी काम सरकार ने फाइलों में मुकम्मल किया। इस सेंटर के 15 अफराद पर मुश्तमिल अमले को 27 साल से तनख्वाह दी जा रही है। कुछ मुलाजमीन रिटायर्ड भी हो चुके हैं। ये चौकीदार भी रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ रिहाइश पजीर है। कोई नहीं आया, न किसी ने मना किया, न कोई आया। एक वजीर था, 2 गनमैन उनके साथ, और रोड पर खड़ा हो गया, मुझे बुलाया, बोलता है भाई इधर और लोग कौन काम करता है। मैंने बोला भाई अकेला मैंने। पशीन के रुकने कौमी असम्बली कमालुद्दीन कहते हैं, मामला कौमी असम्बली में उठाऊंगा। तो हम लगे हुए हैं, किसी को भी मैंने हिस्सा दी है, और कोशिश करते हैं कि सूबाई जो हमारा हुकूमत है उनको मैं बता दूंगा, और इंशाल्लाह कौमी असम्बली में को मैं जरूर आऊँगा। यहाँ इमारत तो नहीं बन सकी, अलबत्ता इसकी मुरम्मत और फर्नीचर पर बाकायदगी से सरकारी खजाने को चूना लगाया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची को दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी की जरूरत है। उन्होंने तरक्याती मनसूबों की कामयाबी के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत को साथ मिलकर काम करने की जरूरत